अगर आप लोग कोई ऐसा इंडिकेटर, कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी ढूँढना चाहते हो जहाँ पर आपको एंट्री भी पता चल जाए, एग्ज़िट भी पता चल जाए और साथ ही साथ आपको मैक्सिमम प्रॉफ़िट भी हो जाए, तो आज यहाँ पर इस वीडियो के बाद आपकी खोज जो है वो बिल्कुल खत्म होने वाली है। आज हम इस वीडियो के अंदर, इस मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सुपर गेट स्ट्रैटेजी। यहाँ पर आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आपको एंट्री कब करनी है, कब आपको एग्ज़िट करनी है और कितना ज़्यादा आप प्रॉफ़िट जो है वो कमा सकते हो, हर टाइम फ्रेम पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारा कुछ जो है अपने प्रैक्टिकल अपनी स्क्रीन पर ले जाकर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लिया, इस कंसेप्ट को आप लोगों ने समझ लिया, तो आई एम डैम श्योर और साथ ही साथ मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को क्या चीज़ को समझ आई या नहीं आई। और मैं तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर हूँ कि अब इस वीडियो के बाद में आपकी सारी रिसर्च जो है वो वहाँ पर खत्म होने वाली है। आप कम से कम टेंशन में बिल्कुल एफर्टलेस तरीके से जो है अपनी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये जिस भी टाइम फ्रेम पर आप काम कर रहे हो, चाहे डेली करो, चाहे वीकली करो, चाहे मंथली करो, 5 मिनट करो, 15 मिनट करो, 1 घंटे की कैंडल्स पर करो, जिस मर्ज़ी पर करो, आपको आज आपकी जो प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन आपको हर टाइम फ्रेम के लिए मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के सीधा चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आप लोगों को आज वो पूरी मास्टर क्लास जो है, पूरी स्ट्रैटेजी जो है आप लोगों को डिटेल में और एक-एक स्टेप समझाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी एफर्टलेस तरीके से अपनी ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, सबके साथ शेयर करना और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, तो चलिए कोई बात नहीं, वीडियो एंड होने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं कि हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और ये खुला है आप लोगों के सामने बीएसई लिमिटेड का चार्ट। अब सबसे पहले अगर आप इसे 1 साल में रिटर्न देखोगे ना, इसने 1 साल में चलिए हम अप्रैल से मान लेते हैं, तो अप्रैल में या 1 साल पहले की बात करें, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 4 मई की डेट है, तो यहाँ पर आया 4 मई के आसपास। ₹500 का शेयर था। 2 मई 2023 वाले वीक में वीकली चार्ट खुला हुआ है और ₹502.80 का शेयर था। यहाँ पर आप इसका प्राइस जो है ना वो चेक कर लेना, ये रहा। 2 मई 2080 को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ₹502 का शेयर है, ₹502.80 का। और आज की डेट में जब हम 4 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आज की डेट में शेयर है ₹2850 का। अब इतना ज़बरदस्त रिटर्न जब हमें मिला है, अब यहाँ पर क्या हम इस पूरी रैली का फ़ायदा उठा सकते थे? बिल्कुल उठा सकते थे। कैसे? अब ये चीज़ मैं आप लोगों के सामने वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आपको कौन-सा इंडिकेटर लगाना है, जिसके बाद आप ये पूरी रैली का जो फ़ायदा है ना, वो आप उठा सकते थे और अभी तक देख लो आप लोगों को एग्ज़िट नहीं मिलेगी। ठीक है, अब अगर लोग डर रहे होंगे, अब जिसने ₹500 के आस-पास मान लो ले भी लिया, ₹502 के आस-पास, तो कोई 700 पे निकल जाएगा, कोई 900 पे निकल जाएगा, कोई 1000 पे निकल जाएगा, कोई 1100 पे निकल जाएगा, 1500 पे निकल जाएगा। मतलब 2500 तक बैठने की तो आज से पहले आप लोगों में हिम्मत नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के बाद आप लोगों की पूरी हिम्मत होगी कि आप ये पूरी की पूरी रैली जो है ना, ये अभी देखो शेयर जो है ये 3264 तक हो गया था, तब तक आप लोग ये यहाँ पर बैठे होंगे। आज की वीडियो के बाद आप लोगों को ये चीज़ कन्फर्म मिलने वाली है कि आप लोग यहाँ पर इस पूरी रैली का जो है वो फ़ायदा उठा रहे होंगे। अब क्या करना है आपको? देखिए, इसके लिए सिंपल सा एक इंडिकेटर यूज़ करना है। सिंपल तो नहीं है बेटे, बहुत कॉम्प्लेक्स है। देखो, वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको इंडिकेटर कौन से यूज़ करने हैं। यहाँ पर ना मेरा ट्रेडिंग व्यू का फ्री वाला वर्ज़न है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 2 से ज़्यादा इंडिकेटर लगाने का चांसेस नहीं मिलते हैं। तो हम लगाते हैं इंडिकेटर। एक आपको लगाना है सुपर ट्रेंड। यहाँ पर देखो इसने बाय करवाई ₹515 पर 24 अप्रैल को। 2 मई वाले मतलब ₹502 पर समझ लो और यहाँ तक अभी तक एग्ज़िट नहीं बोली है, ठीक है। यहाँ पर ये सुपर ट्रेंड जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है और इसमें अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखोगे ना, जो अभी आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी, ये वीडियो भी मैंने इसमें सुपर ट्रेंड के ऊपर बताई थी और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर आपको काम करना है, किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं करने। अच्छा, एक चीज़ मैं आगे लेकर जाऊँ उससे पहले मैं अभी तक ये एज़्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को कैंडलस्टिक्स पढ़नी आती हैं। अगर नहीं आती है आप लोगों को कैंडलस्टिक्स पढ़नी, तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें। इन वीडियोज़ के अंदर कैंडलस्टिक्स के बारे में बेसिक चीज़ें जो है ना, वो आप लोगों को सारा कुछ मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि आपको कैंडलस्टिक पढ़नी आती है या नहीं। तभी आप आगे जो मैं आप लोगों के सामने आज की वीडियो के अंदर स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ ना, वो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। और साथ में आपको इसके यूज़ करना है एक और इंडिकेटर, वो है 4 एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेजेस।
और इस मूविंग एवरेज की आपको थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है। ये करना है आपको 20, एक करना है आपको 50। तो आपकी जो मूविंग एवरेजेस रहने वाली है वो 20, 50, 100 और 200 की रहने वाली है। अब इनकी थोड़ी सी सेटिंग्स को हम चेंज कर दें। हमारा सीक्वेंस रहता है लाल पीला हरा नीला, तो आप लोग अपने हिसाब से जो है कोई भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को ये ज़्यादा बेटर लगता है लाल पीला हरा नीला, ईजिली याद हो जाता है बस, और क्या। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से आपने करना क्या है। आपको यहाँ पर कहीं पर भी किसी लेवल पर आपको एंट्री नहीं करनी है। आपको कब एंट्री करनी है, जब ये सारी मूविंग एवरेजेस इस टाइप से कन्वर्ज हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ सारी मूविंग एवरेजेस जो है ऑलमोस्ट आसपास होगी है। एग्जैक्ट आसपास नहीं होंगी, ऑलमोस्ट आसपास होंगी। ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल चारों एक दूसरे में जंजाल सा बना ले, नहीं, 3 तो बना लेंगी, लेकिन ये जो 200 वाली को पकड़ना है ना, ये काफ़ी केसेस में मिल भी जाती है और काफ़ी बार जो है ऐसा नहीं भी मिलती। लेकिन यहाँ पर जो है चारों मूविंग एवरेजेस आसपास होनी चाहिए। अब जैसे अगर आप इस लेवल्स की बात करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 15-20% के डिफरेंस के आसपास हमारी जो मूविंग एवरेजेस सारी कन्वर्ज हो गई है। अभी मैं आप लोगों को और भी एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, तो डोंट वरी, आज की वीडियो में हम डिटेल में सारी बात करेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी समझेंगे कि किस टाइप से आपको एंट्री करनी है। अब सबसे पहली, आप या तो चाहे तो सुपर ट्रेंड के ऊपर अकेले भी काम कर सकते हैं, या फिर आप ये गोल्डन गेट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो गोल्डन गेट ये होता है जब ये चारों मूविंग एवरेजेस इक्वल हो जाती हैं, मतलब आसपास हो जाती हैं, उसके बाद किसी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आता है। तो ब्रेकआउट वाला लेवल जो है हमारा हो जाता है गोल्डन गेट का ब्रेकआउट। अब गोल्डन गेट होता है ये इस जब चारों मूविंग एवरेजेस हमारी एक साथ हो जाती है ना, तो इसे कहते हैं हम गोल्डन गेट। और जब ये ब्रेकआउट आता है तो उसे हम कहते हैं गोल्डन गेट का ब्रेकआउट आ गया। और सुपर गेट स्ट्रेटेजी क्या है कि आज की वीडियो में हम 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, जिसमें से 20, 50, 100 और 200, ये 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होंगी और साथ में होगा सुपर ट्रेंड। तो इससे क्या होगा, हमारे को एक तो डबल कंफर्मेशन मिलेगी कि हमारे को एंट्री कब करनी चाहिए, डबल कंफर्मेशन मिलेगी कि हमारे को एग्जिट कब करनी चाहिए। और ये दोनों ऐसे चीज़ें हैं, खास करके सुपर ट्रेंड, की पूरा मोमेंटम जो है आप लोगों को देकर जाता है। मैं अभी आप लोगों के सामने एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मैंने ना एक शेयर बताया था लगभग 330 रुपये के आसपास पिछले साल अप्रैल के अराउंड, और इस बार मैंने वो शेयर अपने ग्रुप में बताया है 716 रुपये के आसपास। मैंने बोला है कि यहाँ से अब हमारे एग्जिट के सिग्नल्स जो है वो बन रहे हैं। अब ये गेट समझ आया आप लोगों को, कैंडल स्टिक्स कैसे बनती है वो तो आप लोगों को पता ही है। गेट का मतलब होता है जब ये चारों मूविंग एवरेजेस इकट्ठी हो जाए और उसके बाद ब्रेकआउट आएगा ऊपर की साइड पर या नीचे की साइड पर, तो उसे हम कहेंगे कि गोल्डन गेट का ब्रेकआउट हो गया। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर सुपर ट्रेंड ऑन करना है। अब सुपर ट्रेंड जैसे ही आप ऑन करोगे ना, आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग्स आपको डिफॉल्ट रखनी है। सिर्फ अपनी जब ये 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को चेक करेंगे ना, तो उसमें हमारे को सिर्फ 2 वैल्यूज चेंज करनी है। इसमें डिफ़ॉल्ट होती है 21 और 55 की, आपको यूज़ करनी है 20 और 50 की। अब इसमें ब्रेकआउट कैसे आएगा, ब्रेकआउट आएगा, देखो आपको क्या करनी है, सुपर ट्रेंड के हिसाब से यहाँ एंट्री नहीं करनी है। समझ लो मेरी बात, नहीं करनी है, क्योंकि सुपर ट्रेंड ना, आपको मैं अभी आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सिग्नल्स इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा जहाँ पर सुपर ट्रेंड ना आपको बाय बोलेगा, फिर थोड़े दिन में सेल बोलेगा, फिर बाय बोलेगा, फिर सेल बोलेगा, फिर बाय बोलेगा, फिर सेल बोलेगा। तो इस टाइप से जो है सुपर ट्रेंड आपको, क्योंकि साइडवेज मार्केट के अंदर ना ये हमेशा इस टाइप से काम करता ही रहेगा। बट अगर आप इन दोनों प्रोसीजर्स को इंक्लूड कर लेंगे, एक साथ एक कंबाइन करके करेंगे ना, तो आपको इससे ज़्यादा बेटर टेक्निकल कॉम्बो नहीं मिलने वाला। अब देखिए, यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने एंट्री करवाई थी हमारी 515 रुपये पे, और हमने एंट्री करी थी इस ब्रेकआउट के बाद, और ब्रेकआउट था हमारा 563 रुपये के अराउंड। ये आया ब्रेकआउट 563 रुपीज़ पर। अब इस स्ट्रेटजी को जब आप यूज़ करोगे ना, तो आपको क्या होगा कि आप जब स्टॉक की रैली स्टार्ट होने वाली थी ना, कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी आएंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना, वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम है। इसमें अगर आप लोगों को प्रॉफिट्स होंगे तो लॉस भी डैम श्योर होने ही वाले हैं। ऐसा कोई भी ट्रेडर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिससे कभी आज तक लॉस ना होगा। लॉसेस सबको होते हैं, बस उसमें कोई लोग जो है वो एडमिट कर जाते हैं और कई लोग जो है वो नहीं करते। अभी मैं आपको इसका फेलियर वाला एग्जांपल भी दिखाने वाला हूँ, सो डोंट वरी। मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर ना, इस वीडियो के बाद आप लोगों को कुछ भी इधर उधर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको करना क्या है, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया और देखा हमने कि सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, और ऑब्वियस ही बात है कि जब वो ट्रेंड ब्रेकआउट देगा, जब स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट देगा ऊपर की साइड पर, तो
सुपर ट्रेंड है तो उसमें ये समझ लो कि डैम श्योर है ही है कि उसने सुपर ट्रेंड ने बाय बोला ही होगा। सो अब हमने कहाँ पर एंट्री करी थी, 563 रुपीज़ 80 पैसे पर। और कब एंट्री करी थी, मई के एंड में। आज की डेट में क्या रेट चल रहा है, 2850 रुपये। एंट्री कब करी थी, 563 रुपीज़ के अराउंड। पैसा कितना हो गया, नीचे कमेंट्स में मुझे बताना कि बीएससी के स्टॉक के अंदर आप लोगों को नेट प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ है। अब साथ में एंट्री का तो आपको पता लग गया कि कैसे एंट्री करनी है। जब यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा, पूरा गेट बनेगा, साथ ही साथ सुपर ट्रेंड भी बाय होगा। एग्जिट कैसे करनी है, अब इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो वैसे सुपर ट्रेंड तो सबसे बेस्ट है, वो अपने आप ही आपके स्टॉप लॉसेस को जो है ना ट्रेलिंग बेसिस पर आगे बढ़ाता जाएगा। अब जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 563 रुपीज़ का था और सुपर ट्रेंड की वैल्यूज थी 549.81 की, यानी कि केवल 14 से 15 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस था। और टारगेट्स जो है आप देख ही सकते हैं, अनलिमिटेड टारगेट्स होते हैं। तो एग्जिट जैसे ही सुपर ट्रेंड की नीचे क्लोजिंग देगा ना, अब वीकली कैंडल्स है तो वीकली क्लोजिंग आनी चाहिए, डेली पर काम कर रहे हैं तो डेली के हिसाब से क्लोजिंग होनी चाहिए। तो अगर जैसे ही वो वीकली चार्ट्स पर आप लोगों को आपके लेवल्स के नीचे जो है वो क्लोज देगा, आपको अपनी पोजीशन से जो है वो एग्जिट कर जाना है। अब बात करें दूसरे तरीके की, तो दूसरा तरीका आपका ये है कि आप जैसे आप वीकली चार्ट्स पर काम करें तो आपको एक टाइम फ्रेम नीचे जाना है और इसकी जो 200 के लेवल्स है ना, ये आप लोगों का स्टॉप लॉस बन जाता है। हालांकि यहाँ पर इस टाइप से अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे ना, तो आपको काफ़ी बड़े स्टॉप लॉसेज जो है वो बियर करने पड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में ना आपके स्टॉप लॉसेज जो है वो, जब आप एक टाइम फ्रेम नीचे जाओगे ना, तो आपके स्टॉप लॉसेज का वैल्यूज जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि स्टॉप लॉस जो है आप उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और सुपर ट्रेंड के अंदर ही लगा दें। आपको इधर उधर कोई और इंडिकेटर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। ऐसे ही आप लोगों को कोई और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, एक ये है मेरा पसंदीदा स्टॉक, इसके हम आगे वीकली चार्ट्स पर। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है गेट में, कि जैसे इसने वीकली के 200 को काटा। अच्छा, मैं पहले गेट का आपको समझा देता हूँ कि गेट कैसे बनते हैं। हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। जैसे इसने ये 5 मिनट के चार्ट्स को काटा, तो यानी कि अगला इसका टारगेट होगा 15 मिनट का। 15 मिनट का यानी कि ये 15 मिनट के 200 के लेवल्स को टच करके आएगा। अगर 15 भी उसने काट दिया तो एक टाइम फ्रेम और ऊपर चले जाओ 30 मिनट का। 30 मिनट काट दिया तो एक और टाइम फ्रेम ऊपर चले जाओ 1 घंटे का। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 घंटे का गेट बना। उसके बाद अगर ये मान लो ये भी काट देता है तो 2 घंटे का बना। फिर 2 घंटा काट दिया तो 3 घंटे का बना। फिर 3 घंटे को भी अगर उसने ब्रेक डाउन दे दिया यहाँ पर, जैसे कि 2024 में फरवरी के अराउंड, तो 4 घंटे का हो गया ब्रेक गेट। जैसे अब 4 घंटे का भी अगर मान लो गेट नीचे की साइड पर ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो वो जाएगा डेली के गेट पर। डेली का भी मान लो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ कि कहीं तो ब्रेक डाउन हुआ ही होगा। तो ब्रेक डाउन होने के बाद वो पहुंच गया वीकली के गेट पर। अब अगर मान लो वीकली पर भी ब्रेक डाउन हो गया, तो यहाँ पर हमारी एक्सेप्शन आती है। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम ऊपर वीकली या उससे छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं ना, तो हमारी करेक्शन जो है वो उस टाइम फ्रेम के 200 के मूविंग एवरेज तक टच करेगी। अब जैसे मान लो कोई भी गेट जो है, मान लो 10 मिनट का गेट जो है वो ब्रेक डाउन हो गया या 1 घंटे का ब्रेक डाउन हो गया, तो अब उसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, यानी कि वो अगले किस लेवल तक गिर सकता है, तो वो गिरेगा 2 घंटे के 200 की मूविंग एवरेज तक। इस टाइप से आपको जो है काम करना होता है। यानी कि अगर 5 मिनट वाला गिर रहा है तो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 10 मिनट वाला, जो 200 की मूविंग एवरेज है ना, वो आपका टारगेट होने वाला है। 10 मिनट वाला भी ब्रेक डाउन हो गया तो उसके बाद 15 मिनट आ जाता है। 15 मिनट ब्रेक डाउन हो गया तो फिर उसके बाद आ जाएगा आधा घंटा। आधा घंटा ब्रेक डाउन हो गया तो उसके बाद आएगा 1 घंटा। और 1 घंटा भी अगर ब्रेक डाउन हो गया तो उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टाइम फ्रेम का टारगेट। अब बात करें मंथली की, तो मंथली में एक चीज़ की एक्सेप्शन है कि एक तो यहाँ पर ना 200 की मूविंग एवरेज, यानी कि 200 महीनों की मूविंग एवरेज बनाने के लिए ना काफ़ी बड़ा टाइम लगता है। क्योंकि मंथली पर ना एक ये चीज़ होती है कि मंथली पर ना हमारे पास 100 महीनों की मूविंग एवरेज भी पड़ी है। और वो भी कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक सिर्फ मंथली चार्ट में, ये चीज़ की एक्सेप्शन है कि मंथली चार्ट्स में अगर स्टॉक ने मान लो वीकली को भी डाउन ब्रेक कर दिया, तो मंथली पर अगर आप करते हैं तो मंथली में आपका पहला टारगेट होता है 100 डेज की मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि महीनों की 100 महीनों की मूविंग एवरेज। और अगर वो भी ब्रेक डाउन होता है तो उसके बाद आता है 200 महीनों की मूविंग एवरेज। अब अगर कई बार कई चांसेस में ऐसा होगा कि कोई स्टॉक आपका 200 महीने के भी ब्रेक डाउन जो है वो दे जाएगा। जैसे इस सीजी पावर पर बाद में आता हूँ, पहले आप लोगों को वो वाला स्टॉक दिखा देता हूँ, जैसे है येस बैंक। अब ये मंथली चार्ट खुला और अब आप देख सकते हो कि ये 200 के महीने के मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रहा है।
तो ऐसे स्टॉक्स को ना आपको बिल्कुल यहाँ पर अवॉइड करना है। ऐसे स्टॉक्स आपको बिल्कुल पिक नहीं करने हैं जो अपने 200 महीने की मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहे हो। अब अगर आप येस बैंक में ही देखोगे तो 200 महीने की मूविंग एवरेज का प्राइस जो है वो चल रहा है फिलहाल यहाँ पर 76 रुपये 35 पैसे, और स्टॉक जो है 25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कितना नीचे हो गया। ऐसे स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है, ऐसे स्टॉक्स में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। ऐसा ही एक और एग्जांपल है जो सबका चहेता है, वो है आइडिया। अभी इसका भी आईपीओ एफपीओ वगैरह आया था, और इसका भी प्राइस देख सकते हो कि 12 की 200 महीने की मूविंग एवरेज का प्राइस है 43 रुपीज़, और ये स्टॉक जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है 13.5 से 13.25 रुपये के अराउंड। अब स्टॉक्स ना आपको इसकी वजह से काफ़ी बढ़िया मिलेंगे, लेकिन बस आपको थोड़ा सा ना पेशेंस रखना होगा। पेशेंस क्या रखना होगा कि जब तक सुपर ट्रेंड हमें सेल करने को नहीं बोलता तब तक हमने अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है। अब वापस से आते हो सीजी पावर वाले एग्जांपल पर। ये है सीजी पावर का चार्ट। अब आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अब यहाँ पर ना आपको क्या करना है, देखिए अब आप चीज़ को समझना थोड़ा सा। साथ में हम कर देते हैं सुपर ट्रेंड को ऑन। अब अगर आप सिर्फ सुपर ट्रेंड के बेसिस पर काम करोगे ना, तो आपको यहाँ पर 29 जून 2020 के ऊपर ट्रेड मिला था 9 रुपये 70 पैसे पर सीजी पावर में। जबकि अगर हम उससे पहले की बात करें तो उससे पहले उसने सेल बोला था 73 रुपीज़ 20 पैसे पर 19 मार्च 2018 को। खरीदने को कब बोला, 29 जून 2020 को, यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल बाद यहाँ पर इसने खरीदने को बोला है। अब इस बीच में अगर आप देखोगे कि आपका पैसा कितना बचाया, 73 रुपये की चीज़ 2 सालों के अंदर 9 रुपये की रहेगी। इनफैक्ट प्राइस तो और भी कम था, 6 रुपये तक, 4 रुपये 70 पैसे जो है आप देख सकते हैं कि 4 रुपये 70 पैसे तक ये स्टॉक जो था वो गिर गया था। तो इसलिए आप हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस को लगा कर रख सकते हैं, और टारगेट्स को तो आप खुला छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्काई इज द लिमिट फॉर स्टॉक। अब अगर आप लोगों को पैटर्न्स पढ़ने आते हैं तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक डब्ल्यू की आकृति वाला पैटर्न बना है, यहाँ पर दिख रहा है आपको डबल बॉटम पैटर्न। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया इस कैंडल पर, अगर आप लोग पैटर्न्स भी पढ़ना जानते हैं तो आप लोगों ना इस चीज़ का मिश्रण थोड़ा सा बनाकर रखना। आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी नुकसान नहीं होने वाला। अब देखिए यहाँ पर इसने डबल बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर हमने बाय किया हमने किस रेट पर, 9 रुपये 70 पैसे पर। स्टॉक नीचे गया, 8 रुपये 7 रुपये 70 पैसे तक गया, वापस से उठा, मान लो हम यहाँ पर 10 रुपये मान लेते हैं, और उसके बाद स्टॉक ने देखो सुपर ट्रेंड ने आपको कभी एग्जिट दी, स्टॉप लॉस अपने आप ट्रेल होता जा रहा है। जब स्टॉक जो था 168 रुपये 168 रुपये 95 पैसे का हो गया, स्टॉप लॉस इसका 152 का हो गया। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस हो गया 386 रुपये, जबकि स्टॉप लॉस था 366 रुपये पर, यानी कि 20 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। और आज की डेट में ये स्टॉक जो है 548 रुपीज़ का ट्रेड कर रहा है। अब देखो पूरी रैली पकड़ी कि नहीं पकड़ी। जब यहाँ पर उसने बाय दिया 9 रुपये 70 पैसे पर, 10 रुपये मान लेते हैं हम, 10 रुपये पर उसने बाय दिया, तो यहाँ से हम पूरी रैली को जो है यहाँ पर खा के बैठ गए। जब वो स्टॉक में हमारे को एग्जिट देगा तब हमने वहाँ पर चुप करके किसी से बिना पूछे, किसी को बिना बताए अपने पोजीशन में से जो है वो एग्जिट कर जाना है। अब साथ ही साथ इसको ऑन करते हैं हमारा गेट। तो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस सारी कन्वर्ज होगी थी। इस टाइम पर प्राइस चल रहा है लगभग 45 रुपये के आसपास। तो अगर मान लो आपने यहाँ पर नहीं भी लिया, यहाँ पर भी लिया 45 रुपये के अराउंड, तो भी आप देख सकते हो कि स्टॉक आपका कहाँ तक हो गया, 548 रुपीज़ का, यानी कि वहाँ से भी ऑलमोस्ट आपको 13 गुना का रिटर्न जो है वो मिल चुका है। और अगर आप लोगों ने सुपर ट्रेंड और ये पैटर्न को देखकर एंट्री करी होती तो आपकी एंट्री होती 10 रुपये के अराउंड, और आज की डेट में है ट्रेड 548 रुपीज़। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को 3 साल के अंदर पैसा जो है वो 3 गुना करके दे दे या 5 गुना करके दे दे, नहीं है ना। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आज की डेट में सबको करनी चाहिए। अब यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आया 45 रुपये पर। जो बिल्कुल सेफ खेलना चाहता है ना वो इस टाइप से काम कर सकते हैं। 45 पर ब्रेकआउट आया, आज की डेट में आप देख सकते हो कि स्टॉक का प्राइस है 548 रुपीज़ का। 3 साल के अंदर हमारा पैसा कितना हो गया, ऑलमोस्ट यहाँ से 13 गुना के आसपास। अब इसमें एग्जिट देखो, आप एक इंटरेस्टिंग चीज़, एग्जिट देखो आपकी एग्जिट कहाँ पर आएगी। 548 पे चल रहा है, 440 का यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस प्राइस है। अब ये चीज़ क्या है, देखो अगर आप लोगों ने 10 रुपये पर एंट्री करी है, 10 रुपये पर अगर आप लोगों ने एंट्री करी, और अगर आप लोगों को स्टॉक 540 जाकर और 440 पे निकाल भी देता है, तो भी आपका 3 सालों के अंदर प्रॉफिट कितना हो गया, ऑलमोस्ट 10 गुना हो गया पैसा। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर मान लो 10 रुपये पर लिया और अभी जो है वो 550 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अब कितना पैसा हो गया, 55 गुना। तो देखो एंट्री तो थोड़ी बहुत मैटर करती है, लेकिन अब आप देखो यहाँ पर आपने पूरी रैली पकड़ ली,
नहीं तो आप क्या करते, जैसे यहाँ पर ये थोड़ी सी गिरावट आती थी ना, ये गिरावट आई बेच दिया, फिर खरीदने की कभी हिम्मत ही नहीं होती थी भाई। जिस चीज़ को तुमने 9 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, या मैं कह रहा हूँ 40-50 रुपये भी देख रखा है, उसकी ना हिम्मत ही नहीं होती बंदे की कि भाई वो उसी शेयर को दोबारा अगर मौका मिल रहा है तो 200 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये के आसपास भी ले ले। लेकिन अगर आप ये अब इंडिकेटर यूज करोगे तो आप लोगों को एग्जिट के मौके ही नहीं मिलेंगे, आपकी ट्रेडिंग कम होगी, आपके जो बार बार ट्रांजेक्शन्स करनी है वो कम होगी, आपके जो चार्जेस वगैरह लगते हैं वो भी कम लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जब जितनी ट्रांजेक्शन्स करोगे उतने उसके अकॉर्डिंग ही आपके ट्रेड लगेंगे ना। अब एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद हम चलेंगे किसी और टाइम फ्रेम पर। बिरला 100, इसमें आप लोगों को मैं दोनों चीज़ें दिखाऊंगा। देखो ये आया था लेटेस्ट इसका भाई, पहले यहाँ पर था, यहाँ से ब्रेकआउट आया था, प्राइस का रेट था, मतलब प्राइस था इसका 97 रुपीज़ के आसपास ब्रेकआउट आया था। स्टॉक कहाँ तक पहुँच गया? 530, 531 रुपये पर। ठीक है, कितने गुना रिटर्न मिला? 100 पे लिया था, मान लो 500 पे पहुँच गया तो 5 गुना रिटर्न कितने टाइम के अंदर? 2020 में लिया था, और यहाँ पर हमारा 2022, 1.5 साल के अंदर हमारा पैसा जो है कितने गुना होगा? 5 गुना। अब वहाँ से फिर करेक्शन चालू हुई, करेक्शन चालू होने के बाद यहाँ पर फिर से उसने वीकली गेट बनाया, और वीकली गेट का ब्रेकआउट, अच्छा मैं ये चीज़ दिखाता हूँ, ये आया आपका वीकली गेट का ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट कहाँ पर आएगा, इस चीज़ को ध्यान से समझना। इसने बाय बोल दिया था यहाँ पर 331 रुपये पर, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपनी कंफर्मेशन का वेट करेंगे और ब्रेकआउट लेंगे हम 346 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पहले एक इम्पॉर्टेंट जोन था, यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया। इससे पहले भी देखो कि यहाँ पर कितने टाइम तक सपोर्ट लेता हुआ गया, आगे गए, यहाँ से इसने रेजिस्ट किया और वापस से नीचे आ गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, या हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है यहाँ पर 346 के आसपास। अब मान लो आपने यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग पर ले लिया, ये जो 346 के ऊपर जिस कैंडल ने क्लोज दिया है। अब एंट्री देखना, एंट्री कब करी है? 26 जून 2023 को एंट्री करी है 355 रुपये पर। और ये स्टॉक मैं बताऊँ, अपने ग्रुप के अंदर मैंने बताया था कि ये 330 के आसपास लेने वाला बन गया है, अब इसे आप ले सकते हो। और अभी 716 रुपये पर मैंने आपको बताया ना कि एग्जिट का हमारा मौका मिला था, तो 716 रुपये के आसपास मैंने यहाँ पर आप लोगों को एग्जिट भी बोल दी थी। और आप देख सकते हो कि सुपर, चलो अगर मेरी भी नहीं भी मान रहे, एटलीस्ट सुपर ट्रेंड की बात मान रहे हो, मैंने आपको कहा ना कि ये हमारा स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये कहाँ से इसने चालू किया था? 331 से। स्टॉक कहाँ तक गया था? 858 तक। स्टॉप लॉस था हमारा कहाँ पर? 704 रुपये पर। तो यहाँ पर अगर उसने 10-15% ले लिया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसने हमारा 1 साल से भी कम टाइम के अंदर पैसा जो है हमारा ऑलमोस्ट डबल कर दिया था। और कोई ऐसा माइकल हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो स्टॉक मार्केट के अलावा अपना आपका 1 साल के अंदर अंदर जो है वो पैसा डबल कर दे। सो इसलिए स्टॉक मार्केट एक आर्ग्यू वाला टॉपिक तो रह ही नहीं जाता। हाँ, ये इस चीज़ पे आप लोग बहस ज़रूर कर सकते हो कि एफडी ने हमारे को कितना रिटर्न दिया है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब देखिए, इसने हमारे को, सुपर ट्रेंड ने एग्जिट दी हमारे को 681 रुपीज़ के आसपास। इसका स्टॉप लॉस था 704 रुपये के अराउंड, तो 681 पर इसने क्लोजिंग दी। तो पैसा कितना हो गया? यहाँ पर हमने कितने पे लिया था? 355 पे। एग्जिट करी 680, हो गया ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा रिटर्न। अब आप देखो यहाँ पर 2 हफ्ते के अंदर स्टॉक ने जो है 634 रुपये के लेवल जो है वो टच कर लिए, बल्कि 627 तक के लेवल जो थे वो टच करके आया है। तो ऐसे आपको ट्रेड्स जो है ना मिलेगी, ऐसे ज़बरदस्त ट्रेड्स की अगर आप काम करेंगे ना तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक डबल बॉटम पैटर्न बना, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हमारा गेट पैटर्न भी बन गया, गेट का भी ब्रेकआउट आया, साथ ही साथ हमारा यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने भी बाय बोल दिया। तो 3 कन्फर्मेशन होगी। एक तो बना यहाँ पर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, उसका ब्रेकआउट आया, गेट बन गया, उसका ब्रेकआउट आया, और साथ ही साथ सुपर ट्रेंड ने भी बाय बोल दिया। तो 3 कन्फर्मेशन हो गई। अब इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन क्या लोगे? कितना ज़बरदस्त पैसा बना। अच्छा, अब मैं अभी आप लोगों को ना लास्ट वीक जो मैंने स्टॉक ऑफ द वीक बताया था ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि उसमें क्या चीज़ें बनी थी। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी, और हो सकता है कि आप लोगों को वो चीज़ें ना समझ आई हों, तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बता दूंगा कि क्या चीज़ें थी, क्या कंसेप्ट था, और किस वजह से मैंने उसमें आप लोगों को बाय बोला था। बट उससे पहले, अगर आप लोगों को अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है और अगर आप लोग हमारा सपोर्ट थोड़ा सा भी करना चाहते हैं ना, तो आप नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके आज ही अपना फ्री का डीमैट अकाउंट जो है वो अपस्टॉक्स, धन,
एंजल वन, किसी भी टॉप ब्रोकर के साथ अपना खुलवा सकते हैं। उनके लिंक्स जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आपको बस उस लिंक पर क्लिक करना है, अपनी KYC वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह सब डाल के उसको सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है, और बस आपका जो है अकाउंट, फ्री डीमेट अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब अगर आप लोगों के पास एक डीमेट अकाउंट है तो फिर क्यों खोलें? देखिए, हमेशा ना हर बंदे के पास एटलीस्ट 2 डीमेट अकाउंट होने चाहिए, एटलीस्ट एक जिसमें वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करे। जैसे आप वीकली चार्ट्स पर बात कर लो या मंथली चार्ट्स पर कर लो, मैं मंथली भी दिखाता हूँ अभी आपको, तो उनके हिसाब से काम कर ले। एक आपका होना चाहिए जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो स्विंग ट्रेड करो, चाहे मोमेंटम ट्रेडिंग करो, चाहे किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करो, इंट्राडे करो, ऑप्शंस करो, एक अकाउंट आपका उस चीज़ के लिए होना चाहिए। तो बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बस वहाँ पर जाकर आपने छोटा सा काम करना है और उसके बाद आपका फ्री का डीमेट अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें मैंने मंथली चार्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है, और इसके चलते हैं हम मंथली चार्ट पर। कंफर्मेशन तो देखो आप लोगों को ऐसे ही लेनी पड़ेगी। ये देखो, डबल बॉटम पैटर्न नजर आया? नहीं आया? कोई बात नहीं। अब आया? यहाँ पर बना डबल बॉटम पैटर्न। अब इसको ब्रेकआउट देखना आने वाला है। यहाँ पर हमारे को एक ज़बरदस्त गेट जो है वो देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट पर। ये देखो, ये दिख रहा है आपको स्टॉक कैसे, किस टाइप से हमारे मूविंग एवरेजेस 200 के मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर एक गेट भी बन रहा है, तो यहाँ पर आप ब्रेकआउट के बाद जो है यहाँ ट्रेड जो है वो लेके जा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक बैंक ऑफ इंडिया सरकारी कंपनी है, आप लोगों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, बैंक ऑफ इंडिया। इसका मंथली चार्ट देखो, ये देखो मंथली चार्ट्स पर यहाँ पर हमारे को यहाँ से बोले सिग्नल्स जो थे, सुपर ट्रेंड ने देखो कब बाय बोला, सुपर ट्रेंड ने बोला था इसे 46 रुपीज़ के ऊपर बाय। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है, आंखों के आगे है कि उसने बैंक ऑफ इंडिया को 1 जनवरी 2021 को 46 रुपीज़ 30 पैसे के ऊपर उसने बाय बोला था। आज की डेट में स्टॉक का प्राइस क्या हो गया? 149। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि सरकारी कंपनियां हमारे को ऐसा रिटर्न देके जाएंगी, 3 सालों में पैसा जो है वो 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें आप देखो, यहाँ पर अभी तो इसकी रैली की शुरुआत हुई है, अभी तो यहाँ पर इसने गेट भी नहीं बनाया। देखो, गेट बनाने की प्रोसेस में है। वीकली पे जाओगे तो आपको गेट आराम से नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये गेट बन रहा है, बना यहाँ पर गेट। उसके बाद इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया इस लेवल के आसपास, ऊपर गया, रीटेस्टिंग करी, रीटेस्टिंग पे हमारे को दोबारा मौका मिला। अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री अपनी पोजीशन जो थी वो मिस कर दी, या अपनी एवरेजिंग करके आप बिल्कुल इस सपोर्ट के ऊपर, इस जो सपोर्ट लेवल था ना, जो पहले एक रेजिस्टेंस की काम कर रहा था, वो सपोर्ट बन गया, उसके ऊपर अगर आप ट्रेड कर लो, उसके ऊपर अगर आप लोगों को पैटर्न समझ आ जाए, कन्विक्शन मिल जाए ना, अगर आप इसे बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट जो है वो मिलने वाले हैं। तो इसने यहाँ पर रीटेस्टिंग करी, रीटेस्टिंग करने के बाद आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा मिली। अब यहाँ से जिसने भी एंट्री करी 23 अक्टूबर 2023 को, लो देख लो आप, लगा के आया था 86 रुपीज़ का। आज की डेट में इसका हाई है 158 रुपीज़ का। तो यानी कि पैसा जो है कितने टाइम में, अक्टूबर, 23 अक्टूबर एंड था अक्टूबर का भी, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने के अंदर, मई तो अभी शुरू ही हुआ है, तो 6-6.25 महीने के अंदर पैसा कितना हो गया? डबल हो गया। ठीक है, बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम्स की। चलिए डेली पर चलते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर डेली पर गेट बना, ये बना डेली पर गेट। मैं आप लोगों को सारे एग्जांपल साथ में दिखाऊंगा। यह डेली पर गेट बना, इसका डेली पर ब्रेकआउट आया था इस लेवल्स के ऊपर, 84 रुपीज़ के ऊपर, 84 के ऊपर गया। उसके बाद क्या हमारे को कभी ट्रेंड में हमारे को गिरावट देखने को मिली? नहीं मिली। देखो अब क्या होता है, यहाँ पर इसने बाय दिया, सुपर ट्रेंड ने हमारे को बाय दे दिया था यहाँ पर 77 रुपीज़ पर, बट हमारी कंफर्मेशन नहीं आई थी। कंफर्मेशन आई है हमारी इस कैंडल पर। 85 का स्टॉक कहाँ तक पहुँच गया? 113 रुपये। कितने टाइम के अंदर बाइंग दी इसने? अगस्त में, और अक्टूबर के अंदर ये यहाँ पे पहुँच गया 3 अक्टूबर तक। 2 महीने के अंदर पैसा हमारा कितना हो गया? ऑलमोस्ट 30 से 40% का रिटर्न। एग्जिट दी इसने हमें 99 रुपीज़ के आसपास। फिर दोबारा एंट्री दी है इसने 103 रुपये पर, और 103 रुपये पर जब इसने एंट्री दी, डेली चार्ट्स की बात कर रहा हूँ, आप डेली के हिसाब से रिटर्न देखना। अब 103 पर एंट्री दी, एग्जिट कब दिया इसने यहाँ पर हमारे को? 128 रुपये पर। कितने परसेंट रिटर्न? 25% का रिटर्न हो गया। कितने टाइम के अंदर? सारी चीज़ें देखना। 7 नवंबर 2023 को लिया था, एग्जिट इसने करवाई है 12 फरवरी 2024। कितना हो गया? नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी का पूरा महीना और फरवरी
का मतलब हम मान सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा उतना ही हो गया, बराबर बराबर ही ले लो। तो 4 महीने के अंदर हमारा पैसा जो है 3 से 4 महीने के अंदर कितना परसेंट, 25% का रिटर्न, यानी कि आप देख सकते हो 3 साल की एफडी का रिटर्न मिला है आपको केवल 4 महीने के अंदर। उसके बाद इसने सेल दिया था, सेल देने के बाद वापस इसने अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले ही ब्रेकआउट दिया है, 25 अप्रैल 2024 को बाय दिया है इनफैक्ट 150 रुपये के आसपास। डेली गेट तो हमारे को दोबारा देखने को मिला ही नहीं, यानी कि ट्रेंड हमारा पॉजिटिव चल रहा था, बस सुपर ट्रेंड ने हमारे को एग्जिट करवा दिया था। तो कोई बात नहीं, एग्जिट कर लेंगे। यही चीज़ अगर आप वीकली पर काम करेंगे तो आप लोगों को नज़र आ ही रहा है कि इसने बाइंग दी थी यहाँ पर 91 रुपीज़ के आसपास, और स्टॉक जो है वो 149.85 का फिलहाल जो है वो ट्रेड कर रहा है। एग्जिट हमारी अभी भी नहीं आई है, ये चीज़ का ध्यान रखना। चलिए अब और छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, बिल्कुल 5 मिनट पर चलते हैं। अब 5 मिनट पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, 5 मिनट का। गेट बना, गेट बना, उसके बाद यहाँ पर इस लेवल के नीचे हमारा ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन लेवल है 139 रुपीज़ 90 पैसे का। ब्रेकआउट आया कहाँ पर, 139 रुपीज़ 15 पैसे पर आया हमारा ब्रेकडाउन 18 अप्रैल 2:05 पे। स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हो कि कहाँ तक पहुँच गया, कहाँ पहुँचा आप देखो। स्टॉक का प्राइस पहुँच गया था 137 रुपये, सेल किया आपने 139 रुपीज़ का, लो देखो 137 रुपीज़ का आपको लगा कर आया ये, और एग्जिट भी आपको उसने यहाँ पर दे दी 138.50 पर। तो आपको इंट्राडे के अंदर कितने पॉइंट्स मिल गए, 138 रुपये के शेयर में, 140 रुपये के शेयर में आपको यहाँ पर 50 पैसे 70 पैसे के आसपास के यहाँ पर इंट्राडे के अंदर आपको मिला है। इस टाइप से ट्रेड जो है आपको मिलते हैं यहाँ पर। बीएससी दिखाओ, बीएससी के बारे में हमने बड़ी बात करी ना। गेट बना, नीचे से ऊपर आया पहले गेट बनाने के लिए, अब ये 5 मिनट का चार्ट चल रहा है, ये गेट बना, दिख रहा है सारी मूविंग एवरेजेस जो है कन्वर्ज होगी। उसके बाद ब्रेकडाउन आया इस लेवल पर, ये लेवल है हमारा 2846 का, 2846 का। शेयर का प्राइस देख रहे हो कहाँ तक गिर गया था। ब्रेकडाउन आया इसका इस 9:35 पे, और 1 घंटा सवा घंटा के अंदर अंदर हमारे को कितने पॉइंट्स का रिटर्न मिल गया, 2813 रुपये तक आ गया था स्टॉक, जबकि इसने सेल दिया था 45 पर। तो कितने पॉइंट्स का रिटर्न मिला हमें, ऑलमोस्ट यहाँ से 30 पॉइंट्स का रिटर्न जो है वो हमारे को यहाँ पर देखने को मिला है। अब देखो ये दोबारा ऊपर जा रहा है, यहाँ पर अगर गेट बना रहा है, अब यहाँ पर दोबारा से ये जो है वो गेट बनाने लगा है, और गेट बनाने के बाद इसका ब्रेकआउट या तो ऊपर की साइड पर आएगा या नीचे की साइड पर आएगा, और जहाँ भी आएगा वहाँ पर हमारा बढ़िया जो है वो ट्रेड बनता है। कोई मर्जी आप शेयर उठा के देख लो, टाटा मोटर्स, हर टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर ये चीज़ मिलने वाली है दोस्तों। इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर ये देखो हर टाइम फ्रेम पर ये चीज़ मिलेगी। ये देखो ये गेट बना, कितना बढ़िया गेट बना है, सेल सिग्नल था, उसने हमारा कितना टाइम तक पैसा बचाया। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट आया, बाय देखो 1009, स्टॉक कितनी देर में अंदर पहुंच गया, 1019, 10 रुपये की मूवमेंट आई है। ब्रेकआउट देखो कहाँ पर आया था, 1000 रुपये 1002 पर ब्रेकआउट आना था, बड़ी सी कैंडल बनी है 9:15 बजे, ब्रेकआउट आया, स्टॉक देखो 1019, कितनी देर के अंदर 1019, देखो आधे घंटे के अंदर हमारा स्टॉक जो है यहाँ पर इस लेवल तक पहुँच गया। अब इसी चीज़ को अगर आप 15 मिनट पर ले जाओगे ना, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें सारी नजर आएंगी। सुपर ट्रेंड ने पहले ही बाय बोल रखा था, कंफर्मेशन हो गई हमारी, बाय आया 997, सेल आज तक नहीं आया। देखो दोबारा बनाया उसने गेट, यहाँ पर आया, सेल हमारे को यहाँ पर मिला था, देखो यहाँ मिला 1007 पर, बाइंग कहाँ पे मिली थी 997, 10 रुपये का ट्रेड मिला। ऐसे ही यहाँ पर देखो सेल आया, सुपर ट्रेंड ने सेल बोला। अब ये सुपर गेट थ्योरी जो है ना, सुपर गेट जो टेक्निक है, ये ना आपको बाइंग के लिए काम आएगी। बाइंग में तो अमेजिंग चीज़ है, और जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप जाते जाओगे ना, उतने बेटर रिजल्ट जो है आप लोगों को मिलेंगे। ये देखो 1 घंटे का चार्ट, 1 घंटे का गेट बना, ब्रेकआउट आया इस लेवल पर 1001 पे, स्टॉक कहाँ पहुँच गया 1040, कितने दिनों के अंदर, 25 अप्रैल को आया था और 3 मई, यानी कि उसके अंदर मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन के वर्किंग डेज था। तो कितने 4 से 5 दिनों के अंदर आपको कितने बढ़िया ट्रेड मिल गया, कितनी बढ़िया। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है।
2 घंटे पे जाओ, 4 घंटे पे जाओ, लेकिन मेरे को जो पर्सनली सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम लगता है ना, वो लगता है वीकली पर। वीकली पर ज़बरदस्त रिटर्न्स मिलते हैं। हमारी जो है रोज़ रोज़ की ट्रेडिंग नहीं होती, इन्वेस्टमेंट या इसमें हम मोमेंटम ट्रेड जो है वो आराम से कर सकते हैं। इतनी बढ़िया चीज़ लगती है ना। अच्छा, सेल साइड के लिए आपको क्या करना है, आपकी पोजीशन एग्जिट करवाने के लिए वो आपको पहले तो सेल बोलेगा, और वहाँ पर अगर आप चाहो ना, जैसे 15 मिनट पर हम गए, इसने यहाँ पर सेल बोला, हमारी पोजीशन यहाँ से स्क्वायर ऑफ होगी, वहीं पर ना आप अपनी रिवर्स पोजीशन बना लो। अगर आप लोगों को सेल साइड पर काम करना है ना, तो वहीं पर अपनी रिवर्स पोजीशन बना लो, यानी कि आपने पोजीशन से एग्जिट करी और साथ ही साथ कुछ और क्वांटिटी भी सेल कर देना, ताकि आप उसमें शॉर्ट करके, और क्योंकि जब गिरावट आती है ना वो बड़ी तेज आती है, तो उस चीज़ का फ़ायदा जो है वो आप लोग उठा सकते हो। अब इसके ऊपर ना आप लोग बैक टेस्ट करना। अच्छा, एक मैं ना आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है बताने वाला हूँ। मान लो आप ये इंडिकेटर के साथ आप डाइवर्जेंस वगैरह चेक करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हैं कि अगर आप RSI लगाना चाहते हो या जिस भी पैरामीटर्स पर आप काम कर रहे हो वो काम करना चाहते हो, तो मान लो मैं RSI लगाता हूँ, क्या मैं लगा सकता हूँ? यहाँ पर दिखाया ना उसने, मोर इंडिकेटर्स मोर ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज़, लेकिन यहाँ पर मुझे वो RSI लगाने नहीं दे रहा, क्योंकि मेरा बेसिक प्लान है और उसमें सिर्फ 2 ही इंडिकेटर लग सकते हैं। तो इसका भी हैक आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, इसको काटना है, इसको भी काटना है, और उसके बाद आपको इंडिकेटर्स में जाना है। उसके बाद आपको इंडिकेटर्स में जाना है और इंडिकेटर्स में आपको ये वाला इंडिकेटर सर्च करना है, DIY कस्टम स्ट्रेटजी बिल्डर ZPAB, इस नाम से होगा ये इंडिकेटर, और ये सिर्फ आपको ट्रेडिंग के ऊपर मिलेगा, ये और कहीं नहीं मिलने वाला। आपको बस इस इंडिकेटर पर क्लिक करना है। काफ़ी हैवी इंडिकेटर है, सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसको ना थोड़ा सा लोडिंग वोडिंग में टाइम लगता है। तो ये आ गया आपका इंडिकेटर, इस नाम से आएगा। अब इसके अंदर ना जाकर आप जो चीज़ चाहो, जितने मर्जी इंडिकेटर चाहो ना, वो आप यहाँ पर एक साथ लगा सकते हो। इसके बारे में डिटेल वीडियो जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा कि पूरा पूरा ट्यूटोरियल दे रखा है कि इस DIY इंडिकेटर को किस टाइप से आप लगा सकते हो, कौन कौन से इंडिकेटर्स को आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। जैसे आपने सुपर ट्रेंड भी लगाना है, 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी लगानी है। उसके अलावा अगर आप मान लो कोई इचिमोकू क्लाउड लगाना चाहते हो, कोई बॉलिंजर बैंड लगाना चाहते हो, ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और इस टाइप से मैंने अपनी सेटिंग्स जो है वो लगा रखी है यहाँ पर, चारों टाइप की मूविंग एवरेजेस और साथ ही साथ सुपर ट्रेंड जो है मैंने एक ही इंडिकेटर के अंदर लगा रखा है। तो इस टाइप से आप लोग भी लगा सकते हैं। उनमें साथ में ना एक आध और इंडिकेटर, कभी RSI हो गया, कभी ADX हो गया, या कभी मैं जैसे ATR की वैल्यूज़ मुझे निकालनी है स्टॉप लॉसेस के लिए या और भी किसी पर्पज़ के लिए मैं यूज़ करता रहता हूँ, तो वो आप लोग अपने हिसाब से जो भी आप पैरामीटर्स में यूज़ करते हो ना इंडिकेटर्स के अंदर, आप जो भी लगाना चाहते हो वो आप इस टाइप से इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने जो स्टॉक ऑफ द वीक था उसके अंदर हमने क्या बात कही थी। वीडियो आप पूरी देखना चाहें तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ये आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में आपको इस वीडियो का, तो वहाँ पर जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं हम इसके वीकली चार्ट पर। मैंने कहा ना ये थोड़ा सिस्टम, एक तो लाइट भी चली गई थी अभी वीडियो बनाते बनाते, तो वो भी दिक्कत होगी, और साथ ही साथ ये जो इंडिकेटर है ना ये बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इसको लोड होने में ना थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, अब ये देखिए, ये है आप लोगों के सामने हमारा जो इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक था। अब आप लोगों को शायद यहाँ पर चीज़ें जो है ना कंसेप्ट समझ आने चालू हुए होंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ना, वो अब तक आप लोगों के सामने ब्लर रहा होगा, लेकिन अब इस वीडियो के बाद ना आप लोगों को सारी चीज़ें जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर होती जा रही होंगी कि क्यों मैंने इसे स्टॉक ऑफ द वीक चुना था। ये देखिए यहाँ पर गेट बना, बहुत ही बढ़िया गेट बना। इसको एक बार मंथली चार्ट पर लेके जाओ, इसे एक बार लाइन चार्ट पे कन्वर्ट कर लो, तो 2 बॉटम्स बने हुए हैं, तो काइंड ऑफ डबल बॉटम तो नहीं है, एक्सटेंडेड लेग डबल बॉटम है ये, बट हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो गेट बना। मैं इसको हटा दूँ एक बार अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है थोड़ी, तो ये देखना, अब ये एरिया में पूरा गेट बना। उसके बाद हमारा ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट हमेशा लाइन चार्ट पर लेना चाहिए। ये आया हमारा इस लेवल पर ब्रेकआउट, इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, एक रेंज है, रेंज ही होती है ये। वापस से कैंडल्स पर आते हैं, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, और अभी लास्ट वीक जो है यहाँ पर हमारे को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है 5.5% की, जबकि मैंने वीडियो में बोला था कि अगर आप लोगों को ये स्टॉक 253 के आसपास जितना मिले ना, उतनी ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी कि आप यहाँ पर इसे ग्रैब कर सके। सुपर ट्रेंड ने हमारे को बाय बोला, तो 68 रुपीज़ के आसपास उसने बाय बोला था। वैसे इसका ब्रेकआउट लेवल था हमारा ये वाला 254 के आसपास का, ये हमारा लेवल था, और उसी लेवल के ऊपर हमारा ब्रेकआउट देखने को मिला।
सुपर ट्रेंड ने बाय भी बोला, तो हमारी दोनों तीनों कंफर्मेशन आ गई। अब एक चीज़ मैं इसमें और देख सकता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि RSI में आपको डाइवर्जेंस नज़र आएगी, RSI में आपको डाइवर्जेंस नज़र आएगी। तो मैं इसलिए मैं RSI ना एक्चुअली वहाँ पर लगती नहीं है, इसलिए मेरे को ये DIY इंडिकेटर जो है वो लगाना पड़ता है। तो RSI में भी यहाँ पर डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। तो मेरे 3-4 तरीके से जो है ना यहाँ पर मुझे कन्फर्मेशंस मिल रही है कि हाँ भाई बाय हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो इसलिए मैंने ये स्टॉक ऑफ द वीक जो था आप लोगों के सामने लेकर आया था कि ज़बरदस्त तरीके से हमारे को यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इससे हम यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। बाकी तो टाइम ही बताएगा कि कैसा रिटर्न जो है हमारे को ये आने वाले टाइम में देकर जाता है, क्योंकि तो बाकी तो हम लेट्स होप, बाकी तो सिर्फ हम यहाँ पर होप कर सकते हैं कि जो हमारी एनालिसिस थी वो यहाँ पर सही बैठी हो और हमारा यहाँ ट्रेड जो है वो हमारे को अच्छा रिटर्न दे के जाए। अच्छा, अब मैं ये भी बता देता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग मेरा टारगेट जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ से 250 रुपये से इसका डबल निकलता है, तो 500 रुपये के आसपास का मेरा टारगेट जो है, इसका अल्टीमेट टारगेट लगभग, इसकी करेक्शन शुरू हुई थी सितंबर 2022 से, तो यानी कि 1.5 साल हो गया। तो ऑलमोस्ट यहाँ से मेरा टारगेट जो है लगभग 400 रुपये के आसपास है, 1.5 गुना का टारगेट बनता है। और बनता कितने टाइम के अंदर है, वो बनता है इसमें जितना टाइम इसने करेक्शन में लगाया ना, बिताया इसने सितंबर से लेकर, और अब जब ब्रेकआउट दिया है, कब दिया है, अप्रैल 2024, तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे मानते हैं कि 1.5 साल के अंदर जितने टाइम में इसने अपनी करेक्शन पूरी करी है ना, उसके आधे टाइम में हमारे को इसका टारगेट जो है वो देखने को मिलना चाहिए। और टारगेट भी उतना मिलना चाहिए जितना टाइम, जैसे 1.5 साल इसने लगाया तो 1.5 गुना का टारगेट जो है हमारे को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये हमारा एस्टिमेट एक लेवल रहता है, ऊपर नीचे तो 10-20% हो जाता है। कई बार होते हैं, जैसे BSC था, मैंने जैसे मैंने BSC आपको दिखाया था, तो वहाँ पे टारगेट मेरा डबल का था, लेकिन 5 गुना मिल गया मुझे, तो वो तो बोनस वाली चीज़ हो जाती है ना। ऐसे ही जाते जाते मैं आप लोगों को 2-4 स्टॉक्स और बता देता हूँ जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न जो है, मुझे, मैं आप लोगों को पास्ट डेटा दिखा रहा हूँ, बाकी तो आप लोग अपनी बैक टेस्टिंग ज़रूर करना है इसके ऊपर कि किस टाइप से रिटर्न जो है आप लोगों को मिलते हैं। एक है BHEL, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, नज़र आया गेट, देखा, ब्रेकआउट दिखाएं, आया ब्रेकआउट नज़र, बाय पोजीशन बनी, ब्रेकआउट कब आया, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आया। हाँ, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आया, क्योंकि अगर आप पीछे जाके देखोगे ना तो आपको नज़र आएगा कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ही ब्रेकआउट आया 91 रुपीज़ के ऊपर। कब आया, 3 जुलाई 2023। सुपर ट्रेंड ने बाय बोला था यहाँ पर, कब बोला था, 12 जून 2023। तो 2 हफ्ते बाद, 2 से 3 हफ्ते बाद हमारे को यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला, यानी कि हमारा गेट भी हो गया, सुपर ट्रेंड ने भी बाय बोल दिया, कंफर्मेशन भी हो गई, ब्रेकआउट भी आ गया। तो यहाँ पर 2-3 तरीके से हमारे को बाय सिग्नल मिले, बाय कंफर्मेशन हुई, उसके बाद मैंने मान लो यहाँ 91 रुपीज़ के आसपास इसमें परचेजिंग करी। स्टॉक आज की डेट में आप देख सकते हो 305 रुपये का शेयर है। कितने गुना हो गया, 3 गुना से ज़्यादा। टाइम कितना हुआ, 3 जुलाई 2023, और आज है 4 मई 2023 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1 साल का भी टाइम नहीं लगा दोस्तों, और आपका पैसा ऑलरेडी 3 गुना हो चुका है। अभी तक इसमें एग्जिट नहीं बोली है, अभी तक यहाँ पर हमारे को एग्जिट देखने को नहीं मिली है। तो अब आप देख सकते हो कि ऐसे ऐसे एग्जांपल्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अब भाई इससे ज़्यादा इजी तरीके से, इससे ज़्यादा एफर्टलेस तरीके से आपका पैसा कोई नहीं बना के दे सकता। टेंशन कम, रोज़ रोज़ ट्रेड नहीं करना, पैसा आपका 1 साल से भी कम टाइम के अंदर ऑलरेडी 3 गुना हो गया, 3 से भी ज़्यादा ही हो गया, 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया। अभी तक यहाँ पर हमारे को सेल नहीं बोला। तो इस टाइप से इतने एफर्टलेस तरीके से अगर आप लोगों का पैसा बनेगा, तो भाई स्टॉक मार्केट से डरने की कोई बात है नहीं, है ना। तो जल्दी से अपना फटाफट डीमेट अकाउंट जो है ओपन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर अपना डीमेट अकाउंट जो है ओपन करो। और अगर आप लोगों ने डीमेट अकाउंट नहीं भी ओपन करना ना, तो भी मेरी एक बात सुनो, आप जो है ना इनडायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपनी बिना, और कम टेंशन लेकर। इतनी टेंशन भी नहीं लेना चाहते ना, तो कोई बात नहीं, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स के भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को पूरा पर्सनली गाइड करूंगा। मैं आपको बेसिक डिटेल्स जानने के बाद ना एक एक चीज़ के ऊपर गाइड करने वाला हूँ कि आपकी रिस्क प्रोफाइल है तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट स्टॉक कौन सा रहता है, मतलब बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा रहता है, उसके अलावा कितने टाइम पीरियड के लिए आप लगा रहे हो तो उसके लिए आपको कौन सा फंड लगाना चाहिए। अगर आपको थोड़ा हाई रिस्की में जाना है, अगर आप 10-12 साल के लिए ले रहे हो, तो कौन सा स्मॉल कैप या मिड कैप या कौन सा म्यूचुअल फंड में जो है आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो है आप लोगों को
मैं पर्सनली गाइड कर दूंगा अगर आप हमारे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके जो है अपना केवाईसी कंप्लीट करने के बाद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सो ये थी हमारी अमेजिंग स्ट्रैटेजी, अमेजिंग टेक्निक, जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है। अब आप लोग नीचे मुझे कमेंट्स में ना अपने जेन्युइन रिव्यूज देना, जेन्युइन अपने कमेंट्स बताना, चाहे आप इस वीडियो को जब मर्जी देख रहे हो, आज देखो, कल देखो, 6 महीने बाद देखो, 2 साल बाद देखो, 6 साल बाद देखो, जब मर्जी आप इस वीडियो को देखो। अगर आप लोगों को ये वीडियो कुछ समझ आई हो, कुछ पसंद आई हो और आप लोगों की टेक्निक आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट देकर जा रही हो ना, तो इस वीडियो को अपने कमेंट्स या इस वीडियो के नीचे ज़रूर दे देना। अब इतनी बढ़िया टेक्निक समझने के बाद डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से डरोगे तो नहीं ना, ट्रेड करने से भी नहीं डरोगे। बिल्कुल, मेरा यही मोटिव था कि आप एफर्टलेस तरीके से जो है ट्रेड या इन्वेस्ट कर सको। लेकिन फिर भी इन एनी केस आप लोगों के पास टाइम नहीं रहता, टाइम नहीं मिलता, नॉलेज नहीं ले सकते या मन नहीं है स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली के काम करने का, तो आप डायरेक्टली जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वहाँ पर आप लोगों को प्रोफेशनल नॉलेज मिलेगी। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर सकते हो, तो उसके लिंक्स भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोगों को मैं एज अ वेल्थ एडवाइजर पे मिलूंगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं बस आप लोगों से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, वो हम 1-on-1 करेंगे जब आप लोग यहाँ पर साइन अप करेंगे। और उसके बाद जो है सारी डिटेल्स में आप लोगों से जानने के बाद आप लोगों के लिए हो सकता है एक प्रपोजल भी बना के भेज दूँ, जो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। अदरवाइज मैं आप लोगों को एटलीस्ट गाइड कर दूंगा कि यहाँ पर आप लोगों के लिए ये फंड आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, ये फंड आप लोगों के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सबसे बढ़िया है, और ये फंड जो है सबसे सेफेस्ट है। या जिस भी टाइप से हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे ना, वो हम जब आप कनेक्ट करोगे ना मेरे साथ, जब नीचे लिंक्स पर क्लिक करके अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट जो है क्रिएट करोगे, तो उसके बाद हम सारे डिटेल्स जो है आराम से डिस्कस कर लेंगे। और डीमेट अकाउंट तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक मिलेंगे, वहां पर जाकर आप जो है अपना फ्री का डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। किसी भी टाइप का अगर आप लिंक यूज कर रहे हो ना हमारा, तो किसी भी टाइप का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप डायरेक्टली भी करोगे तो भी वही चीज़ है, और अगर आप हमारा लिंक यूज करके करोगे तो भी वही चीज़ है। आपको 1 रुपये का भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बस ये हो जाता है कि हमारी थोड़ा सा इतनी जो हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो उसमें हमारे को थोड़ा सा मोटिवेशन जो है वो मिल जाता है, थोड़ा हमारे को सपोर्ट हो जाता है बस इस चीज़ के लिए। सो ये थी दोस्तों आज की पूरी मास्टर क्लास। ऐसी और भी एफर्टलेस तरीके से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं तुषार पतिराजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।